वन नेशन वन इलेक्शन पे चुनाव से जुड़े लोग जानकार क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी के पास हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि एक साथ चुनाव का कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि बिना कानून बनाए तो ये संभव ही नहीं है। ये अभी कानून की ज़रूरत है, लेकिन अपने देश में 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक देश एक चुनाव हुए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। उसके बाद धीरे धीरे विधानसभाएं पहले भंग होती गईं, लोकसभा पहले भंग हो गई, तो इस चक्कर में वो आउट ऑफ सिंक हो गए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1982-83 में सजेशन दिया था सरकार को कि फिर से एक साथ एक देश एक चुनाव कराना चाहिए, तो आप ये अमेंडमेंट कर दीजिए कानून में। तो वो प्रस्ताव पड़ा रहा सरकार में और हुआ नहीं, तो भूल गए लोग उसको। फिर जब ये नई सरकार आई दिल्ली में, तो 2015 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या एक देश एक चुनाव संभव है, और यदि है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें मैं इलेक्शन कमीशन में ही था, तो हम लोगों ने उसका पूरा अध्ययन करके रिपोर्ट भेज दी कि एक देश एक चुनाव संभव होगा यदि आप संविधान में आवश्यक संशोधन कर दें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर दें, हमारे को जितनी ईवीएम और वीवीपैट कम हो रही हैं उनके लिए पैसा और समय दे दें, तो हम वो मैन्युफैक्चर करवा लेंगे, ख़रीद लेंगे। और चौथी चीज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस सीपीएमएफ, जो सभी देश प्रदेश के लोग मांगते हैं कि साहब हमारे चुनाव में आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, तो वो चाहिए होंगे। इतना आप कर दो तो हम करा सकते हैं। तो उस पर से काफ़ी बहस चली। नीति आयोग ने भी एक पेपर बनाया, विधि आयोग ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट करी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस पर बात करी। तो ये 15 से चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम उसके बाद दिखा नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाध्य है संविधान और आरपी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कि जब भी किसी हाउस का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है तो उस कार्यकाल के ख़त्म होने की तारीख से पहले वो नया हाउस डिलीवर कर दे। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिज़ोरम का ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। और अभी 4-5-6 सितंबर को शायद कमीशन यहाँ आने वाला भी है भोपाल में। छत्तीसगढ़ विजिट हो ही गया उनका, तो उनको बाध्यता है कि उन्हें तो डिलीवर करना है इलेक्शन। तो इसलिए अब जो है, अगर कराना है वन नेशन वन इलेक्शन, तो जो इलेक्शन कमीशन ने उस समय सुझाव दिए थे 2015 में, संविधान में संशोधन, आरपी एक्ट में संशोधन, ईवीएम वीवीपैट के लिए पैसा और समय, और सीपीएमएफ, वो करना होगा। ये तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, हफ्ते 15 दिन में कभी संभव तो हो ही सकती है, बहुत जल्दी संभव हो जाए। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया और लंबा वक्त लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक साथ चुनाव कराने के फायदे और नुकसान क्या देखते हैं आप? देखिए, इस पर कोई अध्ययन तो हुआ नहीं, एम्पिरिकल स्टडी कोई नहीं हुई कि कितना फ़ायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि राजनेताओं का और प्रशासन का 5 साल बिल्कुल फोकस जनता के मुद्दों पर रहेगा, जनता के विकास पर रहेगा, कोई चुनाव का प्रॉब्लम नहीं। 5 साल बाद ही इलेक्शन आना है, तो वो शायद हमारे प्रजातंत्र के लिए लाभकारी होगा। आचार संहिता बार बार लगना, बार बार प्रशासन और राजनेताओं का चुनाव अभियान में जुड़ जाना, इससे क्या होता, भटक जाते हैं वो लोग, तो उससे नुकसान होता है। सर, यदि देश में एक साथ चुनाव व्यवहारिक हैं, तो एक साथ चुनाव जिन राज्यों में हाल में विधानसभा चुनाव होने, तो उनका क्या होगा? ये सब सुझाव इलेक्शन कमीशन ने 15 में दे दिए थे कि आपको जो अमेंडमेंट करने हैं उनमें क्या करना होगा। जैसे अविश्वास प्रस्ताव से कोई विधानसभा भंग होने वाली है, तो आप अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में कर दीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा कि आपको इस सरकार में अविश्वास है, लेकिन आप कौन सी सरकार में विश्वास रखते हो, ताकि वो सरकार बन जाए, तो हाउस चलता रहे। अब वो कर दीजिए, अगर वो जीत जाता है तो वो वाली सरकार आ जाएगी, ये सरकार हट जाएगी, और 5 साल तक आपकी विधानसभा चलती रहेगी, डिसॉल्व करने की नौबत नहीं आएगी। ऐसी हर चीज़ उसमें कवर्ड है कि कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे भविष्य में डिसॉल्व होने पर क्या करेंगे, वो सब चीज़ उसमें दी हुई है, सारे विकल्प दिए हुए हैं। ये जो सर कह रहे हैं कि होगा ये कि हर राज्यों की विधानसभा से वो प्रस्ताव पारित करवाना होगा, तो बीजेपी के रूलिंग राज तो कर सकते हैं, जो अपोजिशन वाले वो शायद ना करें। ये नहीं है, उसमें क्या है, अपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये है कि कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा पारित करते तो हो जाता है, लेकिन बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिनमें आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना जरूरी होता है उस संशोधन को।
तो चूंकि चुनाव से संबंधित है तो ये सब उसी श्रेणी में आएंगे कि जिनमें राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना ज़रूरी होगा। मतलब विधानसभाओं के भी सत्र हों, वो भी उनको पारित करें आधे से ज़्यादा का मतलब हुआ करीब 15, है कि नहीं? तो उतने राज्यों से पारित कराना होगा, तभी वो संशोधन हो पाएगा। आरपी एक्ट के संशोधन तो हो सकते हैं, वो तो आप कर सकते हो लोकसभा राज्यसभा से। पुलिस प्रशासन का डिप्लॉयमेंट भी इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, उतना सा आपने जो कहा कि इतने सब लोगों को यहाँ लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो मैंने कहा ही, इलेक्शन कमीशन ने 15 में ही लिख दिया था कि हमें ज़्यादा CPMF लगेगा तो आपको ज़्यादा उपलब्ध कराना होगा। एक बड़ा सवाल आता है कि आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा यदि ये बहस चल रही है तो? देखिए, आम जनता को तो एक ही फ़ायदा दिख रहा है कि जो जनता के मुद्दों से फोकस बार बार हटता है, हर साल हटता है। नेता अपने चुनाव अभियान में चले गए 3-4 महीने के लिए तो गोल हो गया वो पूरा, और प्रशासन के लोग इलेक्शन ड्यूटी में चले गए तो वो गोल हो गया, और आचार संहिता लग गई तो निर्णय लेना ही बंद हो गया। ये सबसे जो जनता को नुकसान होता है वो बचेगा। अगर किसी इस सब में यदि किसी राज्य में किसी कारणों से 6 महीने में सरकार गिर जाती है या जल्दी गिर जाती है, टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, तो फिर क्या हो सकता है? वो सब मैंने पहले ही बताया कि जो विकल्प हैं इसके सारे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने सुझाव में दिए हैं कि गिरने की नौबत ही ना आए तो नो कॉन्फिडेंस के बजाय कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस वोट की व्यवस्था कर दीजिए, है ना। दूसरा, अगर इस तरह से कोई विद्रोह होता है और पार्टियों से इधर उधर लोग होते हैं तो उसमें आप या तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दीजिए कि भाई जिसके जितने MLA उसके अनुसार पावर में शेयर होगा, या तो वो हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए उस विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा सा ही बचा है, 6 महीने ही बचा है, तो आप कर दीजिए कि उसमें गवर्नर रूल हो जाए या प्रेसिडेंट रूल हो जाए, उससे अवधि निकल जाए। लेकिन अगर उसका 4 साल 3 साल बचा हुआ है तो उसके लिए लिमिटेड टाइम का इलेक्शन करा दीजिए कि भाई 3 साल बचा है, अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ 3 साल के लिए हो रहा है, ताकि अगला इलेक्शन लोकसभा के साथ ही होगा। हाँ, तो ये सारे सुझाव आप लोगों ने दिए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने सारे सुझाव दिए हुए हैं। एक बात सर और, यदि कुछ राज्यों में जो अभी हाल में जो हुए हैं, कुछ राज्यों में जो हाल में चुनाव हुए हैं यूपी में या और जगहों पे, तो फिर इस प्रोसेस में उनके लिए क्या हाल होगा? इसके लिए नीति आयोग ने एक अच्छा सुझाव ये दिया था कि 2 किश्तों में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, कि शुरू में लोकसभा के साथ 8-10 स्टेट और बाकी बचे हुए स्टेट मिडवे 2-2.5 साल के बाद, और उसके बाद एक साथ सिंक हो जाएं। वो इस तरह से उन्होंने सुझाव दिया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत जी, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया और कहा कि हो सकता है जनता की भलाई के लिए प्रोसेस है, मगर इसमें लंबा वक्त लगेगा, सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, मगर 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल है। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज़, भोपाल।